हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट इस वीडियो में अपन बात करेंगे यहाँ पे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 5वीं और विषय यहाँ पे आपकी पर्यावरण। ठीक है, तो जो आपके विषय पर्यावरण अध्ययन है उसका जो क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। समय आपका 2 घंटे, पूर्णांक आपका यहाँ पे 40 अंक रहने वाला है। ठीक है, तो पेयर फ्रेंड चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और यहाँ पे जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, तो हर एक प्रश्न को अच्छे से यहाँ पे तैयार कीजिएगा। देखो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट कि जल परिवहन का प्रमुख साधन क्या है। तो जल परिवहन का प्रमुख साधन जो है ना पेयर फ्रेंड, वो आपका पानी का जहाज हो जाएगा। तो दे वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा खालिस्तान में क्या लिखोगे, पानी जहाज। ठीक है, क्या लिखोगे पेयर फ्रेंड, पानी जहाज, ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखना प्रश्न 2 है कि तालांग गांव के मंदिरों का निर्माण कब कराया गया था। तो ए वाला ऑप्शन आप लोग राइट कीजिएगा, लगभग 1700 साल पहले। प्रश्न 3 है कि सोलर कुकर का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता। सोलर कुकर का उपयोग जो वो किन दिनों में नहीं हो सकता, तो पेयर फ्रेंड बरसात के दिनों में नहीं हो सकता। तो ऐसा वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कीजिएगा। और प्रश्न 4 है कि हमारे शरीर का ढांचा किससे बना होता है। हमारे शरीर का ढांचा किससे बना होता है, तो पेयर फ्रेंड शरीर का ढांचा जो है वो हड्डियों से बना होता है। तो सही वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न कि चींटी का शरीर कितने भागों से बना होता है। चींटी का जो शरीर होता है वो कितने भागों से बना होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 3 भाग आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए जिसमें 6वां प्रश्न है, क्या है 6वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख 2 राजमार्गों के नाम लिखो। छत्तीसगढ़ के प्रमुख 2 राजमार्ग कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे लिखो छत्तीसगढ़ के प्रमुख 2 राष्ट्रीय राजमार्ग ये हैं रायपुर विशाखापट्टनम और बिलासपुर उरगा पत्थरलगांव। ठीक है, जो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिन्हें आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला देखना पेयर फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 7वां है कि हटरी में कौन कौन सी दुकानें लगती हैं। हटरी में कौन कौन सी दुकानें लगती हैं पेयर फ्रेंड, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे आप लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर, इसका उत्तर कि हटरी में फल, सब्जी, मिठाई, बर्तन, कपड़ा, खिलौना, अनाज, खेती के सामान आदि की दुकानें लगती हैं। तो ये आप लोग इसमें राइट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8वां है कि 5 शाकाहारी व 5 मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखो। तो देखो यहाँ पे 5 शाकाहारी व 5 मांसाहारी जंतु, तो यहाँ पे लिखो आप लोग कि शाकाहारी जानवरों के नाम ये हैं कौन कौन से, गाय, हिरण, बकरी, भेड़, खरगोश, जेब्रा, भैंस, बेल, बाइसन, बीवर। ठीक है, 5 ही लिखने थे तो आप लिख सकते हो। और शाकाहारी जंतुओं के नाम भी लिखने थे, सॉरी शाकाहारी के तो अपन ने लिख दिया, मांसाहारी के तो देखो मांसाहारी जानवरों के नाम क्या क्या हो जाएंगे, शेर, बाघ, चीता, ठीक है, तेंदुआ, सांप, छिपकली, लोमड़ी, पालतू कुत्ते एवं बिल्लियाँ, सील, लकड़बग्गा, रीछ, ये सभी कौन से जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर पेयर फ्रेंड यहाँ पे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेयर फ्रेंड, आपका प्रश्न क्रमांक 9वां है। यहाँ पे क्या है 9वां प्रश्न कि आटा चक्की के पाटों को क्यों ढका जाता है। आटा चक्की के पाटों को क्यों ढका जाता है, मतलब उन्हें ढकते क्यों हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 3 अंक का अपना ये प्रश्न है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, तो इसमें लिखो आप लोग कि आटा चक्की के पाटों को ढकने की वजह यह होती है कि अनाज अच्छे से पीस सके। अनाज जो है ना वो अच्छे से क्या हो सके पेयर फ्रेंड, पीस सके। आटा चक्की के पाटों को सिलने से इनके बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे अनाज बेहतर तरीके से पिसता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना पेयर फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अपन अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न जो आपका देखो हिंदी विषय हो गई, ठीक है, आपकी हिंदी विषय, गणित विषय, ठीक है, आपकी गणित विषय और आपकी जो अंग्रेजी विषय की वीडियोस हैं इनके जो सॉल्यूशन है वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्टों के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन्हें भी जरूर देखिएगा। आपको लोग चैनल पे देख सकते हो, इन तीनों सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल चुके हैं। और पेयर फ्रेंड आपको प्रोजेक्ट के जो कार्य होते हैं आपके, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य होता है आपका 10 अंक का, तो उनके सॉल्यूशन आपको कब तक चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। प्रोजेक्ट कार्य के सॉल्यूशंस जो है ना वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 10वां है कि चींटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। चींटियां जो होती है ना वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा। देखो यहाँ पे कि अधिकांश चींटियां घोंसलों में रहती हैं जो टहनियों, रेत या बजरी से बने हो सकते हैं। ठीक है,
और ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में या चट्टान के नीचे भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसमें इस प्रश्न का आंसर जो ना वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कौन सा अपना 11वां प्रश्न है कि शरीर में, ठीक है, शरीर में चमड़ी के क्या कार्य हैं। शरीर में चमड़ी के क्या कार्य हैं, मतलब जो त्वचा होती है ना अपनी, उसके क्या कार्य हैं। तो लिखो यहाँ पे कि त्वचा जो है वो शरीर को कई तरह की चीज़ों से बचाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक, गंदगी और अन्य पदार्थ, रासायनिक क्षति, इन सभी चीज़ों से जो है ना वो त्वचा बचाती है शरीर को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरफ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12वां है कि महानदी के तट पर बसे 3 स्थानों के नाम बताओ। महानदी के तट पर बसे 3 स्थानों के नाम बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर आप लोग लिखिएगा कि महानदी के तट पर बसे 3 स्थान हैं। पहला है राजिम, पहला कौन सा है पेरफ्रेंड, राजिम। दूसरा है आपका सिरपुर, ठीक है, कौन सा है, सिरपुर। और तीसरा है यहाँ पे सिवरी नारायण, कौन सा है पेरफ्रेंड, सिवरी नारायण। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न है। और पेरफ्रेंड चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए विद सॉल्यूशंस के साथ में तो वो जो है ना वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके सर्च करना Y2 पॉइंट। क्या सर्च करोगे पेरफ्रेंड, Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देखना कि परजीवी जंतु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। परजीवी जंतु किसे कहते हैं कि उदाहरण देना है अपने को। तो यहाँ पे लिखो आप लोग कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित यानी भोजन तथा आवास होते हैं, ठीक है। मतलब वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा अपना आवास रहने का स्थान भी वो स्वयं नहीं बनाते, परजीवी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जोंक, एंटी अमीबा, ठीक है, पीताकृमि, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखना आपका, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है पेरफ्रेंड, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है कि छत्तीसगढ़ में लोहे का खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बताइए। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में लोहे का खनिज मुख्य रूप से दुर्ग यानी दल्ली राजरहरा, दंतेवाड़ा यानी बेलाडीला, ठीक है, जगदलपुर, कांकेर में पाया जाता है। कुछ मात्रा में लोहा खनिज रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा जिलों में भी पाया जाता है। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, यहाँ पे अपना है यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन। क्या है कि सोलर कुकर से क्या क्या लाभ है, सोलर कुकर से क्या क्या लाभ है। तो वो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि सोलर कुकर के उपयोग के लाभ हैं क्या क्या है। ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव पर कोई खर्चा नहीं होता, अर्थात आर्थिक बचत होती है, और खाना स्वादिष्ट एवं पौष्टिक यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे पेरफ्रेंड नेक्स्ट वीडियोस में से होश जोश के साथ। तब तक सभी पेरफ्रेंडों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरफ्रेंडों को टेक